अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, घर प्लान्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपके साथ एक केनाल के घर का डिज़ाइन शेयर करने जा रहे हैं। इस घर को हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स ने बहुत डिफरेंट और यूनिक बना दिया है। ये घर आजकल के बनने वाले मॉडर्न घरों से बहुत मुख्तलिफ है। इस घर की बेसिक डिटेल्स मैं आपको बताती चलूँ। ये घर एक केनाल के कॉर्नर प्लॉट के लिए प्रपोज किया गया है। यहाँ टोटल 6 बेडरूम्स और ये 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले इस घर के एलिवेशन डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। एलिवेशन डिज़ाइन किसी भी घर की टोन सेट करने के लिए या एक यूनिक टच देने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है। घर का इंटीरियर तो बहुत सिलेक्टिव लोग देख पाते हैं, लेकिन हर गुजरने वाला आपके एलिवेशन डिज़ाइन और आपके घर की अपीयरेंस को देखकर आपकी पर्सनालिटी जज कर सकता है। हमारे इस घर के क्लाइंट के लिए भी ये मैसेज कन्वे करना बहुत ज़रूरी था कि ट्रेडिशन और कल्चरल वैल्यूज़ उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और वो लेआउट के साथ साथ अपने घर के फसाद में भी चाहते हैं कि उनकी वैल्यूज़ की झलक नज़र आए। इस घर के डिज़ाइन में ज्योमेट्रिक जाली का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। जाली और आर्चेस मिलकर इस घर को एक ट्रेडिशनल और रीजनल टच दे रहे हैं, जबकि मॉडर्न टेक्सचर्स और मटेरियल्स के इस्तेमाल की वजह से एक काइंड ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर का एलिमेंट भी ऐड हो रहा है। दरमियान में दी गई ग्रैंड आर्च पीछे दिए गए सॉलिड वुडन डोर को हाईलाइट कर रही है। एंट्रेंस के राइट साइड पर एक 3 आर्चेस के साथ आर्केड कंपोज की गई है। इस आर्केड में दी गई जाली बहुत खूबसूरती से पीछे दी गई विंडो को प्राइवेसी दे रही है, और साथ साथ अंदर से भी वाइट जाली और ग्रीन लैंडस्केपिंग के साथ एक बहुत रिफ्रेशिंग व्यू क्रिएट हो रहा है। आर्च और जाली के साथ सेम पैनल्स फर्स्ट फ्लोर के लिए भी रिपीट किए गए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉम्पोजिशन में रेपिटेशन के साथ साथ रिदम भी क्रिएट हो रहा है। जाली के अलावा सेम ज्योमेट्रिक पैटर्न पैरापेट्स के नीचे मोल्डिंग्स की फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो वाइट इमल्शन पेंट के अलावा ट्रैवर्टिंग स्टोन टाइल्स की फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से टेक्सचर की एक लेयर ऐड हो गई है और ओवरऑल एलिवेशन को एक बहुत वार्म और वेलकमिंग टच दे रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस घर के लेआउट की तरफ। इस घर की मेन एंट्रेंस लेफ्ट साइड से है। बायलॉज को फॉलो करते हुए तीनों तरफ 5 फीट वाइड गली छोड़ी गई है। इस लेआउट की एक बहुत अच्छी बात यह है कि तमाम स्पेसेस में प्राइवेसी का खास ख्याल रखा गया है और घर के हर इंच को यूटिलाइज किया गया है। घर में एंटर होते ही 21 बाय 14 फीट का ड्राइववे है। ड्राइववे के बाद कारपोर्च है। कारपोर्च का साइज है 20.5 फीट बाय 14 फीट। इस कारपोर्च में आराम से 3 गाड़ियां अकोमोडेट हो सकती हैं। कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से एक एडिशनल कारपोर्च बैक साइड पर भी दिया गया है। फ्रंट पर 29 बाय 15 फीट का लॉन है। लॉन के बाद एक कवर्ड डेक दिया गया है। इस डेक का साइज है 23 बाय 6.5 फीट। एंट्रेंस पोडियम पर चढ़कर हम ये डेक एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से ड्राइंग रूम के लिए एक एक्स्ट्रा एंट्रेंस दी गई है। एंट्रेंस पोडियम का साइज है 6.5 बाय 4 फीट, जबकि इसके सामने दी गई एंट्रेंस लॉबी का साइज है 6.5 बाय 7.5 फीट। ये लॉबी हमें ड्राइंग रूम कम डाइनिंग एरिया, लिविंग रूम और फ्रंट पे दिए गए बेडरूम के अलावा एक छोटे से स्टोर के साथ भी कनेक्ट कर रही है। इस स्टोर का साइज है 3.5 बाय 4.5 फीट और ये स्टोर आराम से एक मडरूम के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। इस स्टोर की प्लेसमेंट बहुत आइडियल है। हमारे घरों में अक्सर एंट्रेंस के पास ऐसा सामान जमा हो जाता है, जैसे कि बच्चों की साइकिल, अम्ब्रेलाज या जूते वगैरह, जिनकी समझ नहीं आती कि इनको कहाँ रखा जाए। इस सिचुएशन में घर में एंटर होते ही एक स्टोरेज कॉर्नर होने से इस तरह का मेस कंट्रोल में रहता है। ड्राइंग रूम कम डाइनिंग एरिया को 3 तरफ से एक्सेस मिल रही है। एक तो फ्रंट कवर्ड डेक से, दूसरे मेन एंट्रेंस लॉबी से और तीसरा डायरेक्टली किचन से। इस एरिया का साइज 15.5 बाय 22 फीट है, जबकि फ्रंट पे दिए गए बेडरूम का साइज 15.5 बाय 12 फीट है। इसके साथ अटैच्ड बाथरूम का साइज 11 बाय 5 फीट है। ये बेडरूम बाकी घर से बिल्कुल अलग प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत आराम से गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। दरमियान में लाउंज प्लेस किया गया है, जिसका साइज है तकरीबन 21 बाय 14 फीट। इस स्पेशियस लाउंज के साथ एक किचन है। किचन का साइज है 16.5 बाय 13 फीट। इस किचन के साथ नीचे की तरफ एक पाउडर रूम प्लेस किया गया है। पाउडर रूम का साइज है 3.5 बाय 5 फीट और ये पाउडर रूम खास तौर पर सिर्फ गेस्ट के लिए दिया गया है। पाउडर रूम और किचन के साथ एक छोटा सा कॉर्नर डेवलप हो रहा है, जो कि सर्विस किचन कम लॉन्ड्री एरिया के तौर पर आराम से इस्तेमाल हो सकता है। प्लस इसकी एक एडिशनल एंट्रेंस साइड में दिए गए पैसेज के थ्रू भी है। अगर आप इस लेआउट पे गौर करें तो लिविंग एरिया के साथ एक ओपन किचन बहुत अच्छा लगता, लेकिन हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि प्राइवेसी का एलिमेंट कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना हो।
इसकी वजह से एक इनक्लोज किचन प्रपोज किया गया है। लिविंग रूम के पीछे 8 बाय 4.5 फीट की एक और लॉबी है। ये लॉबी हमें पीछे दिए गए दोनों बेडरूम्स और स्टेयर लॉबी के साथ कनेक्ट कर रही है। लेफ्ट साइड पे दिए गए बेडरूम का साइज 14 बाय 17.5 फीट है। इसके साथ अटैच बाथरूम का साइज 14 बाय 5 फीट है। राइट साइड पे दिए गए बेडरूम का साइज 15 बाय 14 फीट है, जबकि इसके पीछे दिए गए बाथरूम का साइज 11 बाय 5 फीट है। कारपोर्च के साथ कोने में एक छोटा सा ड्राइवर्स के लिए बाथरूम प्रपोज किया गया है। इस बाथरूम का साइज है 3.5 बाय 5 फीट। पीछे दिए गए कारपोर्च का साइज 21 बाय 9 फीट है। यहाँ पर गाड़ी पार्क करके आप आराम से स्टेयर लॉबी के थ्रू बाकी घर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर स्टेयर लॉबी का दरवाजा बंद कर दिया जाए तो दोनों पोर्शंस आराम से इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इस फ्लोर की एक्सेस बैक साइड से स्टेयर्स के थ्रू दी गई है। इसके अलावा ये स्टेयर्स कारपोर्च के ऊपर मेज़रमेंट लेवल पर दी गई टेरेस को लैंडिंग के थ्रू एक्सेस देती हैं। ऊपर आकर स्टेयर लॉबी का साइज 8 बाय 11.5 फीट हो जाता है और ये लॉबी हमें फ्रंट पे दिए गए लाउंज, राइट साइड पे दिए गए बेडरूम और लेफ्ट साइड पे दिए गए किचन के साथ कनेक्ट करती है। इस फ्लोर पर बैक साइड पर 11 बाय 9.5 फीट का 7th रूम प्रपोज किया गया है। इसके साथ अटैच्ड बाथरूम का साइज 3.5 बाय 6 फीट है। इस रूम की एक्सेस पीछे दिए गए स्पाइरल स्टेयरकेस से आराम से हो सकती है। इस फ्लोर पर दिए गए किचन का साइज 14 बाय 13 फीट है, जबकि पीछे की दिए गए बेडरूम का साइज 15 बाय 14 फीट है और इसके साथ अटैच्ड बाथरूम का साइज 15 बाय 5 फीट है। दरमियान में 20 बाय 14 फीट का लाउंज प्लेस किया गया है। इस लाउंज का व्यू दरमियान में दिए गए टेरेस की तरफ खुलता है। इस टेरेस का साइज है 18 बाय 13 फीट और इनके दरमियान दी गई विंडो का साइज 10 फीट वाइड है। इस लाउंज के आगे अगेन एक मिनी लॉबी प्लेस की गई है। इस लॉबी का साइज है 6.5 बाय 12 फीट। ये लॉबी हमें दोनों फ्रंट पे दिए गए बेडरूम्स, सनरूम और स्टोर के साथ कनेक्ट करती है। इस फ्लोर पे दिए गए स्टोर का साइज 3.5 बाय 5.5 फीट है। फ्रंट पर लेफ्ट साइड पे दिए गए बेडरूम का साइज 15.5 बाय 15.5 फीट है, जबकि इसके साथ अटैच्ड बाथरूम का साइज 11 बाय 5 फीट है। राइट साइड पे दिए गए बेडरूम का साइज 15.5 बाय 17.5 फीट है। इसके साथ अटैच्ड बाथरूम का साइज 15.5 बाय 6 फीट है। फ्रंट पर दोनों तरफ डिफरेंट हाइट्स पर टेरेसेस दी गई हैं। राइट साइड पे दिए गए टेरेस का साइज 17 बाय 5 फीट है, जबकि लेफ्ट साइड पे दिए गए टेरेस का साइज 21 बाय 9.5 फीट है। इन दोनों टेरेसेस की एक्सेस लॉबी के सामने दिए गए एक छोटे से सनरूम से है। इस सनरूम का साइज 6.5 बाय 16 फीट है और ये सामने से आर्च में दी गई जाली के साथ कवर्ड है। दोनों टेरेसेस के दरमियान ये एक सेमी कवर्ड स्पेस है जहां बैठ के आप मौसम और व्यू एंजॉय कर सकते हैं। होपफुली आपको इस घर का डिजाइन अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में करें। इंशाल्लाह दोबारा जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।